निचितपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त एएनएम और जीएनएम कोर्स के लिए संपर्क करें। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है व्योम टीवी और मैं व्योम टीवी के पेज पर उमेश आपका राजनीतिक विश्लेषण में पुनः स्वागत करता हूं। खांसता झारखंड, कराहता झारखंड। आखिर बना था झारखंड किस लिए? झारखंडी के लिए? आखिर बना था झारखंड किस लिए? आदिवासी के लिए? आखिर बना था झारखंड किस लिए? विकास के लिए या पतन के लिए? आपको याद होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की लड़ाई के कारण क्या कुछ नतीजा निकला था। बिहार से जिस तरीके से निकलकर झारखंड का एक सपना देखा गया था, यहाँ के राजनेताओं ने देखा था, और राजनेताओं के बीच की जो परिपाटी थी वो यही समीकरण था श्रीमान, कि बदलता झारखंड का नया प्रारूप हम लोग लाकर रखेंगे। अपना सदन होगा, अपना विधानसभा होगा, अपना जिला परिषद का ऑफिस होगा, अपना कार्यकारी समिति होगा, और कहीं से कहीं इस राज्य के लिए एक ऐसी चीजें हम लोग लाकर रखेंगे जिसका नाम होगा विकास, जो सबके सामने दिखेगा, एक विकास का प्रकाश। क्या ऐसा बना झारखंड? 25 साल के युवा से यह सवाल है। 25 साल का युवा अब आपसे करता वो सवाल है जो नेता कहते हैं, जो मंत्री कहते हैं, जो राजनेता कहते हैं श्रीमान, कि मैंने 24 सालों से झारखंड में राजनीति की है। जब आपके दांत भी नहीं टूटे थे तब से मैंने राजनीति की है। अब आपके मतलब अर्थ आप लगा सकते हैं। राजनेताओं का यह वचन, राजनेताओं का यह कथन, राजनेताओं की यह वाणी कितनी है प्रबल, अब आप समझ जाए। कटाक्ष करना राजनीति का धर्म है, कटाक्ष करना राजनीति का कर्म है। लेकिन इस धर्म और कर्म के बीच जो मामला फंस कर रह गया वो है 25 साल का युवा कराह रहा है। 25 साल का युवा कटोरा लेकर अगर निकलता है रोड में, 25 साल का युवा अगर कटोरा में लिख रहा मुझे रोजगार दो, अगर वह कह रहा कि विस्थापन नीति से मुझे निकालो, पलायन से मेरी जीवन को मुक्ति दिलाओ, तो यह मुक्ति मोक्ष के साथ ही लगता है निकल पाएगा। श्रीमान, वादों का खेल चलता है। खेल कुर्सी का है तो वादा तो चलेगा, घोषणा तो चलेगा, लेकिन 24 साल वाले उन वादों का आप क्या कहेंगे जब 2000 की पहली परिपाटी में जो वादे किए गए थे, क्या 25 साल के बाद ये वादा पूरा हुआ? सरकारें आती गई, सरकार जाती गई, मुख्यमंत्री बैठते गए, मुख्यमंत्री चलते जाए। कुछ ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने बड़ी बड़ी योजनाओं का दर्शन तो करवा दिया, लेकिन जैसे भगवान का दर्शन होता है श्रीमान, उसी तरीके से दर्शन दिया जाए। हर सरकार कहती है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन कोई सरकार एक बात पर आगे नहीं बढ़ रही है। आखिर यह इंडस्ट्री कैसे स्थापित होगा? इंडस्ट्री के स्थापना में जो भी रोड़ा है इसको कैसे दूर किया जाए? क्या आप मुर्गी पालन के माध्यम से, क्या आप खेती के माध्यम से, क्या एक ऐसा स्वर्णिम झारखंड बना सकते हैं जो आप श्रीमान बड़े कंपनियों के माध्यम से बनाने का सपना देखते हैं? क्या टाटा कंपनी के आने से जमशेदपुर का विकास हुआ या नहीं हुआ? क्या बीएसएल के स्थापना से झारखंड का विकास हुआ या नहीं हुआ? या यूं कहें कि बहुत सारे कोल माइन से झारखंड का विकास हुआ या नहीं हुआ? सीधे और स्पष्ट तरीके से कहेंगे श्रीमान, विकास तो जरूर हुआ, लेकिन विकास उनका हुआ, उनके परिवार का हुआ, उनकी कंपनी का हुआ, उनके उन लोगों का हुआ जो ऊंचे स्तर पर बैठे थे। लेकिन जहां से विकास की परिपाटी रची जानी थी, जहां से विकास का हवाला दिया गया, जहां से विकास के लिए पन्नों में साइन लिया गया, जिनका नाम है अनुदान या रैयत के द्वारा डीएलओ के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण, क्या उनकी स्थिति बदली? अगर नहीं बदला तो इस 25 सालों के अंतर्गत क्या बदला? मैंने पहले ही वीडियो में आपको स्पष्ट कर दिया कि क्या आप झारखंड में रहने वाले हैं अगर, तो आप क्या परिवर्तन चाहते हैं? आप केवल वही चाहते हैं कि बिजली आपके घर पहुंचे या ना पहुंचे, इन्वर्टर पहुंच जाए या सोलर पहुंच जाए, पानी का कनेक्शन आपके यहाँ लगा हुआ है, और अगर पानी के नल पे पानी आता हो या नहीं आए, लेकिन आप स्टॉक करने के लिए श्रीमान सिंटेक्स बैठा ले, जितना ज्यादा आप बैठा सकते हैं। इसका मतलब आवाज बंद कर यदि आप जीना चाहते हैं, आवाज बुलंद के साथ अगर आप रखने में असमर्थ हैं, तो श्रीमान आपको जनप्रतिनिधियों पर ही आश्रित होना पड़ेगा, अधिकारियों पर ही आश्रित होना पड़ेगा। जहां एक और सोशल मीडिया का युग है, इस सोशल मीडिया के युग में झंडा और डंडा के बीच की बात दबती हुई नजर आ रही है, और जितना हो सके वीडियो के नीचे कमेंट कर एक वाइब्रेंट पॉलिटिक्स क्रिएट करने की बात सारी पार्टियों के द्वारा रखी जाती है। क्या इसी से भला होगा झारखंड का? अगर इससे भला होगा झारखंड का तो अभी बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। शायद मुझे लगता है 25 साल का युवा
अपने लाइफ में उतनी सारी परिवर्तन की बात नहीं सोच सकता, क्योंकि उसे किसी को कर्णधार बनाना पड़ता है। उसकी मझधार हमेशा उसी जगह फंसी हुई रहती है, उसी डोर पर लटकी हुई रहती है जिसका नाम है जनप्रतिनिधि। मैं जनप्रतिनिधि पर उंगली तो नहीं उठा रहा हूं, मैं तो यही बात जानना चाहता हूं कि 25 सालों के अंतर्गत जो वादे किए गए थे, हर 5-5 साल के दरमियान पर जो सरकार बदला, जो सरकार का नया नुमाइंदे आकर बैठे, उन सरकारों ने जिन वादों की बात की थी, उन वादों पर कितना अमल, कितना शकल पर उसको उतारा गया, कितनी सारी चीजें धरातल पर दिखने वाली है। श्रीमान झारखंडी, कराहता झारखंडी, दर्द की राजनीति सहता झारखंडी, और वह झारखंडी जहां केवल कटाक्ष 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 के बीच में थोड़ा बहुत अपना विकास का चर्चा कर लेता झारखंडी। बहरहाल जो कुछ भी हो, 24 सालों की परिपाटी में मैं केवल अभी जर्नलिज्म के माध्यम से नहीं, बस यही बात आपके पास रखना चाहता हूं। 25 साल का युवा 24 से 25वें साल में तो आ गया, लेकिन 24 से 25 बड़ी योजनाएं क्या धरातल पर आपके ब्लॉक तक पहुंची? आपके ब्लॉक, एक प्रखंड की हम बात करें, 81 प्रखंड के अंतर्गत अगर 24 ऐसी योजनाएं पहुंच जाए जहां पर 100 लोगों का कल्याण हो जाता, तो श्रीमान एक बहुत बड़ा संख्या मुझे लगता है आपके ब्लॉक में, हमारे ब्लॉक में, आसपास के ब्लॉक में कुछ बेहतर हो पाए। अब राजनीति है, राजनीति में तो छींटाकसी चलना आम बात है श्रीमान। छींटाकसी राजनेताओं पर हो तो बात और होता है, लेकिन अब बात आम जनता के बीच आ गई तो आम जनता कराह रहा है। कौन दिलाएगा इसको निजात? अब तो 25 साल तक भैया वेट आप कर लिए, 26वें साल में समीकरण को तोड़ेंगे या फिर वही राजनीति पुरानी जोड़ेंगे, इसके लिए सब्र के सिवा और कुछ नहीं। तब तक के लिए आप सभी को झारखंडी जोहार। बस विकास का अमली जामा वाली बात से दूर हटे, विकास की मजबूरियों से दूर हटे, विकास को धरातल पर लाए। ये वो विकास नहीं श्रीमान जिसके आगे स्वर्गीय लग जाए या बाद में कुमार लग जाए, वो वाला विकास की हम बात नहीं कर रहे। विकास वह कर रहे हैं जिससे रोजगार सृजन हो। तब तक के लिए आप सभी का झारखंडी जोहार।